भाइयों, हम गरीबों को जीने का हक नहीं है क्या? तो मेरी गाड़ी को ठोक दिया, ऊपर से मुझसे झगड़ा कर रहा। कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ टाइगर भाई? कौन है जो आपको परेशान कर रहा है? ये अमीरजादा, एक तो मेरी गाड़ी को ठोक दिया और हरजाना मांगते हैं तो मुझ पर हाथ उठा रहा। क्यों बे? ज्यादा हीरो बन रहा है क्या? भाई साहब, ऐसे बात को क्यों बढ़ा रहे रोड पे? देखिए, आप लोग का जो भी नुकसान हुआ है ना, हम उसका जुर्माना देने का। नहीं फूफा जी, मैंने कहा ना, एक्सीडेंट इनकी वजह से हुआ। इनको तो मैं भीख भी नहीं दूंगा। आज ना हम दोनों सेम कलर के कपड़े पहनेंगे और तुम्हारे कपड़े भी मैं डिसाइड करूंगी, ठीक है? ठीक है, एक सेकंड ना। ओ हेलो, क्या है? मेरी ना ड्रेस पे स्टेन लगे, इसे प्लीज साफ कर दो, तब तक मैं अपना मेकअप कंप्लीट कर लेती हूँ। तुम अपनी ड्रेस ना खुद साफ करो। तुम्हें अकेले को रीत के घर जाना है? हाँ, हम सबको रेडी होकर रीत के घर जाना है। ओ इडियट, वो मेरा घर है ना कि तुम्हारी रीत दी का। मैंने कभी अपने कपड़े ड्राई क्लीन ये भी नहीं दिए और ये धोऊंगी कैसे मैं? भाभी, ये बिजली कैसे चली गई? पता नहीं। ध्रुव, क्या हुआ? हेलो, क्या किया तूने इस बार? मैंने क्या किया है? आपके घर में लाइट आती है जाती है, इसमें मैं क्या करूं? माता रानी, भाभी, एक और नुकसान, वॉशिंग मशीन जला दी इसने। ये सब इसकी गलती है। मैंने इसे कहा था कि मेरी ड्रेस वॉशिंग मशीन में धो दे, लेकिन नहीं, इसने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्यों? मैं क्यों तुम्हारे कपड़े साफ करूंगा? नौकर हूं मैं तुम्हारी। और तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम हमें ऑर्डर देती रहोगे और हम मानते रहेंगे। बेटा तुम तो शांत हो जाओ। ताई जी, हमेशा मैं क्यों? हर बार भाभी हमें क्यों शांत कराती है आप? इसे कुछ क्यों नहीं कहती है? हर बार नया बखेड़ा कर देती है ये। पिछली बार घर का चूल्हा जला दिया और इस बार वॉशिंग मशीन। मेरी बात ध्यान से सुनो नत्ती बिटिया। देख, जब भी उस घर में तेरे खिलाफ कोई बात जाए ना, तो घबराना मत। उस मौके का फायदा उठा, उस मौके का इस्तेमाल कर रीत और ध्रुव के बीच में दूरियां लाने के लिए। ध्रुव के दिल पर कब्जा पाने के लिए ना, अब यही रास्ता बचा है तेरे पास। उन्नति बेटा, छोटी सी तो बात है। अब इतनी सी बात के लिए राघव को मैसेज करने की क्या जरूरत है? नहीं मम्मी जी, मैं राघव भैया को मैसेज नहीं कर रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या हो मम्मी, क्या बात है? देखो, मैंने इतना भी क्या कर दिया कि तुम्हारी फैमिली ऐसा बिहेव कर रही है मेरे साथ? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह जी वाह। देखो, चोर भी कह रहे सब मुझे। सच सच बता ध्रुव को कि तूने अंदर क्या किया है? थोड़ी सी तो वॉशिंग मशीन खराब हो गई। अब रीत भाभी से कभी कोई गलती होती है तो सब ऐसे डांटते, ऐसे चोर बुलाते। नहीं ना? क्यों? क्योंकि वो इस घर की बेटी है, अब मैं बहू। अब मुझे सुनाने का तो लाइसेंस मिला हुआ है सबको। एक तो तू अपना मुकाबला ना रीत से मत कर। वो गलतियां करती नहीं है, सुधारती है। और ये जो तूने मशीन खराब करी है ना, वो अपनी पहली सैलरी से लेकर आई थी। बेटा, हमारे घर में बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं किया जाता। फर्क तो है मम्मी जी। ध्रुव, सुन रहे हो ना तुम? देखो मैं थैंक गॉड मेरी टाइपिंग स्पीड फास्ट है, तभी तो इनकी लाडली रीत को मैसेज करके सब कुछ बता दिया मैंने। ध्रुव, मुझे पता है
घर में वॉशिंग मशीन की वजह से जो हंगामा हुआ है उस वजह से तू बहुत परेशान है। पर तू चाची की बातों को दिल पे मत लेना। तुझे मालूम है ना, वो दिल से नहीं बोलती है ये सब। अब रीत भाभी से कभी कोई गलती होती है तो सब ऐसे डांटते, ऐसे चोर बुलाते नहीं ना, क्योंकि वो इस घर की बेटी है, अब मैं बहू। और ध्रुव, मैं किसी को भेज देती हूँ वॉशिंग मशीन रिपेयर कराने के लिए। ओके दीदू आप मत पड़िए सब में। क्या हुआ ध्रुव, इसका क्या मतलब है? अब मेरा मतलब है आप चिंता मत करिए, मैं देख लूंगा। कहता मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं संभाल लूंगा घर। जानती हूँ ध्रुव, तू सब संभाल लेगा, पर मैं भैया राइट नहीं लेफ्ट लेना था, आप आगे जाके लेफ्ट ले लेना। ध्रुव मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना अपना। ओके बाय। जैसे आपने कहा था, मौके का फायदा उठा लिया मैंने बुआ जी। अरे रे, क्या चल रहा है यहाँ? ये यहाँ क्या कर रही है? छोड़िए, क्या चल रहा है ये सब? कौन हो तुम? क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूँ? तुम बस ये समझो कि मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ। और सर आप, गलती तो आपने की है तो कीमत भी चुकानी पड़ेगी ना। क्या मैं कीमत चुकाऊंगा? हाँ हाँ वीरेन, रीत ने सारी तैयारियां कर ली है ना राघव से डांट खाने की? हाँ माँ, आपका तीर एकदम निशाने पर लगा है। रीत स्कूल में मिसेस चावला से मिलने गई थी, ये बात तो राघव जानता है। लेकिन मिसेस चावला के दिए हुए जख्मों को जब रीत उसे वापस याद दिलाएगी, उसके बाद राघव रीत को थक के मार कर घर से बाहर निकाल देगा। अच्छा सुन वीरेन, अब तू वहां से निकल जा। रीत को तुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। रमा, शक तो तब होगा ना जब रीत घर पर होगी। क्या वो घर पे नहीं है? तू कहाँ है? देखिए क्या किया है आपने, हटिए। ये देखिए इनकी गाड़ी पे इतना बड़ा डेंट। राघव, मुझे लगता है रीत के दिमाग में कुछ चल रहा है। टाइगर भाई डेंट कहाँ है? तुमको मेरा नाम कैसे पता? वो सब बातें बाद में करेंगे, आप पहले बताइए डेंट कहाँ है? टेंट, हाँ हाँ हाँ, ये रहा। देखिए यहाँ पे छिपके बैठा है डेंट। पर एक बात समझ में नहीं आई, आप तो कह रहे थे कि अमीरजादे ने आपकी गाड़ी ठोकी है, तो डेंट तो आगे होना चाहिए, फिर साइड में कैसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक्सीडेंट हुआ नहीं, किया गया है। हाँ बात तो सही है। हाँ बात तो सही है, लड़की सही बोल रही है। हाँ ये लोग सही लोग नहीं है। हाँ सही समझा आप लोगों ने, ये इसका रोज का काम है। आए दिन महंगी कार देखकर जानबूझकर एक्सीडेंट करता है और फिर अपनी गुंडा गैंग के साथ मिलकर कार चलाने वाले को धमका के उससे पैसे ऐंठता है और इतना बड़ा हंगामा करते हैं कि छोटी सी बात पर ध्यान ही नहीं जाता कि कार पे डेंट तो है ही नहीं। ये तू क्या बोल रही है? और तू है कौन? मैं हूँ रिपोर्टर रीत चौधरी, आपकी आवाज से। लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है, पर रीत कहती है कि कुछ लोगों के लिए दुनिया गोलमाल है। अरे शेखर सर, आपसे एक फेवर चाहिए था। आप बोलो। एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, टाइगर नाम है उसका, और जितना सुना है उससे लग रहा है कि बहुत पुराना मुजरिम है। ठीक है, मैं अपनी टीम को कहकर पता करवाता हूँ। ओके? बस मैंने थोड़ी सी जांच पड़ताल की और पता लग गया कि लोगों को डरा धमका के पैसे ऐंठने के जुर्म में तुम्हारा फोटो हर पुलिस स्टेशन पे लगा हुआ है। और मुझे तो लगता है कि कल से तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी ये जो हॉकी टीम है ना, इनकी फोटो भी पुलिस स्टेशन और न्यूज चैनल पे लगी होगी। ये चलो भाई, इसके चक्कर में हम सभी फंसेंगे। राघव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू रीत से कुछ कहना चाहता? हाँ भूपा जी, कहना तो है। क्या जरूरत है ये सब करने की? क्या समझते हो तुम खुद को? कोई गैंगस्टर हो, फिल्म की हीरोइन हो, जो तुम्हारी ड्यूटी है लोगों को बचाने की गुंडों से। मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मुझे। किससे पूछ के यहाँ आई थी? वैसे बहुत मुश्किल नहीं है आपके दिमाग को पढ़ना, स्पेशली जब मुझे पता हो कि यही आपका कमाल तरीका है थैंक यू कहने का।
वाह बेटा, इस बात पे एक स्माइल तो बनती है। तेरे दिल की हर बात रीत ने सेम टू सेम अपनी जबान से कह दी। नहीं फूफा जी, मुझे इस बात पे कोई स्माइल नहीं आ रही है। फूफा जी, फिर तो चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम मेरी बात में है या इनके चेहरे में। ये देखिए, यहाँ है ना? यहीं पे। हाँ हाँ, कर दिया स्माइल। अब खुश? वैसे तो मैं यहाँ आना नहीं चाहिए था। क्यों? कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता? खतरे में तो आप थे। हेलो। अच्छा सुनिए ना, रीत कहाँ है? रीत घर पे नहीं है। रीत मेरे साथी है, और आज ना जाने कितने वक्त के बाद राघव के चेहरे पे सच्ची मुस्कान देखी है मैंने रीत की वजह से। क्या रीत और राघव दोनों साथ में? क्या कर रहे हैं दोनों साथ में? बातें, और मेरे ख्याल से प्यार भरी। नहीं, मुझे रीत और राघव को एक दूसरे से बात करने से रोकना होगा, तभी तो मेरा प्लान कामयाब होगा। हाँ आ जाइए, ठीक है, ओके। उन्नति, मैंने वॉशिंग मशीन वालों को कॉल कर दिया है, वो कल आके रिपेयर कर दें। मैं जानती थी तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे। तुम्हें बस खुद पे विश्वास करने की जरूरत है। तुम्हें तुम्हारी दीदू के सहारे की जरूरत नहीं है ध्रुव। देखो उन्नति, तुम... मुझे मालूम है ध्रुव कि तुम अपनी दीदू से कितना प्यार करती हो। तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम दोनों के बारे में कुछ ऐसा बोलूं। ध्रुव, आई लव यू। जैसे तुम हस्बैंड की तरह मुझे मेरी गलतियां और कमियां बताते हो, तो मेरी भी तो ड्यूटी हुई ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियां और कमियां बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ महंगी ड्रेस पहन के बाहर ना जाऊं, तो देखो कितनी सस्ती और चीप ड्रेस पहनी है मैंने। कितनी सस्ती ड्रेस? 32,000 ओनली। 32,000 ओनली? कमाल है ना उन्नति। मतलब ये जो सस्ती ड्रेस पहन के तुमने मेरी फैमिली के लिए जो त्याग किया है, उसका कर्ज कैसे उतारूंगा मैं? उतार सकते हो। कैसे? मुझे शॉपिंग पे लेके जाके। अच्छा, अब राघव भैया के घर जाने के लिए देर हो रही है, तैयार हो जाओ। तुम्हारी दीदू ने इनवाइट किया है। देखो मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। मुझे नहीं जाना मतलब? क्यों नहीं जाना? उन्नति को थोड़ा काम है मुझे जरूरी। तुम जाओ ना, मैं दीदू से बात कर लूंगा। प्लीज तुम जाओ। पक्का? पक्का। पर फाइन लगेगा। ये चौधरी वाकई में कोई चुड़ैल है, तभी तो उसने राघव को इतनी जल्दी अपने वश में कर लिया। वरना जो राघव आज सुबह तक उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता था, अभी बैठकर उसके साथ मुस्कुरा रहा है, प्यार भरी बातें कर रहा है। कैसे वो? नहीं, और अगर बातों बातों में राघव और रीत ने नीता की बातें शुरू कर दी तो? और अगर रीत ने राघव को बता दिया कि नौकरी उसने खुद अपनी मर्जी से छोड़ी है, मेरे कहने पर नहीं, तो पता नहीं ये क्या हो रहा है। शारदा, कुछ तो सोच, कुछ सही सोच, कुछ। कहाँ रह गए यार ये फूफा जी? उन्हें किसी का फोन आया था। अभी ना मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ और मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि राघव सूर्यवंशी के साथ तेरी शादी का डिसीजन ना बेस्ट डिसीजन था। तुझे पता है राघव ने तेरे लिए क्या किया है? मेरी जॉब वापस दिलवाने के लिए दिल से थैंक यू बोलना है राघव को, इसलिए तो इनके लिए सरप्राइज प्लान किया है। एक बात पूछूं? सवाल पूछना ना पूछना तुम्हारी मर्जी, और उसका जवाब देना है या नहीं ये मेरी मर्जी। मैं जानती थी आप यही कहोगे, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। और मैं भी जानता था तुम यही बोलोगे। कितना जानते हैं ना हम एक दूसरे को? इतना भी नहीं जानते। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जान जाएंगे। वैसे जब फूफा जी से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि एक्सीडेंट के टाइम पे आप बहुत गुस्से में थे। वाह, मेरी वकील भी रीत चौधरी है और मेरी जज भी रीत चौधरी। आप जब भी सोचोगे उल्टा ही सोचोगे ना,
मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि आप इतना गुस्से में क्यों थे, कि आपने ये भी नहीं देखा कि एक्सीडेंट आपसे हुआ है या नहीं, बस लड़ने के लिए तैयार हो गए। सॉरी कहा क्या आपने? सुनाई नहीं दिया। इतनी भी उम्मीदें मत रखो मुझसे। ठीक है, कुछ ज्यादा ही सोच लिया मैंने। ये तो बता दीजिए कि आप इतना गुस्से में क्यों थे? बेटा सुनो, ये डोर उलझ गई है, तुम्हें सुलझाना आता है? क्या हुआ? आज मैं किसी ऐसे इंसान के सामने आ गया था जिसका चेहरा मैं कभी नहीं देखना चाहता था। कौन? वही जिससे, हाँ बुआ जी। मेरी गाड़ी ना रास्ते में बंद पड़ गई है। वीरेन और प्रतीक फोन ही नहीं उठा रहे। बेटा तू मेरे लिए एक टैक्सी बुक कर देगा? बुआ जी टैक्सी क्यों, मैं खुद आपको लेने आता हूँ, आप वहीं रुकिए। ठीक है बेटा, मैं तुझे लोकेशन भेजती हूँ। हाँ तुम फूफा जी के साथ घर आ जाना, मैं कार भिजवाता हूँ। मुश्किल से ही सही, पर कम से कम पहली बार आप मुझसे अपने मन की बात शेयर तो करने वाले थे। हाँ, पति पत्नी के बीच में ये बहुत मामूली बात है, पर मेरे लिए तो आपकी तरफ से उठाया हुआ बहुत बड़ा कदम है। आई होप आज जब आप मेरा सरप्राइज देखेंगे तो हमारे रिश्ते में आप और भी कदम बढ़ा पाएंगे। अच्छा हुआ हम सबसे पहले आ गए फूफा जी, वरना पूरा सरप्राइज खराब हो जाता। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज बेटा? फूफा जी अभी बता दूंगी तो सरप्राइज का मतलब क्या रहेगा? ये बात भी सही है। तुझे मैंने टाइम पर फोन कर दिया, वरना यहाँ तो सत्यानाश हो जाता। हाँ। रीत, तुम क्यों नहीं आई शॉपिंग पर? क्योंकि बिग सिस्टर इन लॉ हम शॉपिंग करने मॉल गए थे और रीत की पसंद की चीप और सस्ती चीजें रेडी वाली शॉप्स पे मिली। दिव्या, आप लोगों को पता है आज रीत ने हम सब के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है। सरप्राइज! उन्हें मुझे नहीं पता था तू आने वाली है। आप ठीक हो ना भैया? मैं जानती हूँ आज का दिन आपके लिए कितना मुश्किल रहा है। क्या बात है, हमारी बिटिया आज बड़ी खुश लग रही है। लगता है पिंजरे में तेरा दिल लग गया है। अरे नहीं नहीं बुआ जी, खुशी तो इसलिए है क्योंकि मैंने आपके नुस्खे अपनाना स्टार्ट कर दिया है और ध्रुव को उसकी दीदू के पिंजरे से बाहर निकालना शुरू कर दिया। आइए ना। ये हम आप सबके लिए पोहे लाए हैं, मकर संक्रांति में बनाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा पोहे? जी। मिस बोले ना किचन बना। पोहे? अरे वाह आंटी जी, आपकी बेटी तो बस सरप्राइज दे रही है पर आपने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देके तो हमें शॉक दे दिया। मिस मुरैना, रहने दीजिए शारदा जी, हमें आदत है आपकी दिव्या बहू की प्यारी प्यारी और कड़वी बातों की। वैसे ये पोहे वर्ल्ड के बेस्ट पोहे हैं। और रही बात सरप्राइज की, तो सरप्राइज दिखाने से पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है, राघव को अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ेगी। मैंने कहा ना मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है। क्या राघव, मुझे तो तू बहुत नसीहत देता है कि मैं पूनम का ख्याल नहीं रखता हूँ और खुद रीत की खुशी की परवाह नहीं है तुझे। हाँ राघव भैया, अगर रीत ने दोनों फैमिलीज को इकट्ठा किया है तो पक्का उसने बहुत मेहनत की होगी।
आप ही समझाइए ना रीत को, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे ना बाबा, मैं पति पत्नी के बीच में कुछ नहीं बोलने वाली। जो भी करना है जल्दी करो, मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं। ये जो रीत ने राघव के लिए सरप्राइज प्लान किया है ना, ये सरप्राइज नहीं, राघव के लिए 440 वोल्ट का शॉक होगा। बुआ जी, ये रीत भाभी ने अब क्या प्लान किया है? मुझे कैसे पता होगा बेटा, ये तो रीत का सरप्राइज है ना। चल। हमें जाना था, हम आ गए। भाभी, ये कमरा क्यों? बेटा ये कमरा तो सरप्राइज है इनके लिए। एक मिनट। मम्मी, हम हमेशा लाल पतंग ही क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि लाल मेरा फेवरेट कलर है और पूरी दुनिया में आप दोनों भी मेरे फेवरेट हो। मैं मम्मी के लिए पतंग सजा रहा हूँ। मम्मी को लाल पतंग